हेलो गाइस। मैंने पिछले वीडियो में आपको ग्लोब के बारे में बताया था। आज मैं आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताता हूँ कि क्या होते हैं। तो ठीक है, आज हम एक काल्पनिक गोल लेते हैं, ग्लोब। क्योंकि ग्लोब के आधार पे तो समझेंगे अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ। कल मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर या मकर रेखा। ठीक, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो है, ये लाइनें हैं, ये सब अक्षांश है। ठीक है, ये 0 डिग्री भी अक्षांश है, 23.5 डिग्री भी अक्षांश है, और ये 23.5 डिग्री अक्षांश। अब मैं आपको बता दूं, पृथ्वी को 0 डिग्री दो भागों में, 0 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में डिवाइड करती है, जो बिल्कुल बीचों बीच में से काटती है। ऊपर का जो भाग है, ये वाला, ये तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक, और जो इससे नीचे वाला भाग है, ये भूमध्य रेखा से नीचे वाला भाग, ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ये कंप्लीट यही होता है। ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है। ठीक, मैंने आपको कल बताया था, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट। तो अक्षांश रेखाएं, एल्टीट्यूड्स हमेशा आड़ी खींची जाती हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड्स। अब आप सोच रहे हो 23.5 डिग्री है, 23.5 और बीच की कहाँ गई? तो हाँ भाई, ये सारी होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे 23.5 डिग्री में मेन जो रेखाएं वो 3 ही होती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रॉपिकल ऑफ इक्वेटर है, ये सबसे लंबी लाइन होती है, रेखा होती है। ठीक है ना, इसकी लेंथ होती है 12,756 किलोमीटर। ठीक है ना, 12,756 किलोमीटर होती है। और ये जो मैंने आपको कल बताया था 0 डिग्री, ये नॉर्थ पोल वाली, ये होती है, जो पृथ्वी को यह 2 भागों में, ये अक्षांश रेखा नहीं है। अक्षांश रेखाएं हमेशा आड़ी होंगी, ये खड़ी है, ये मैंने बीच में बता दिया आपको बस समझाने के लिए। ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री, इसको अपन बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, जो इंग्लैंड का शहर है ग्रीनविच, वहाँ से खींची गई थी, जो पृथ्वी को बिल्कुल मध्य में से 2 भागों में बांटती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा तो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, और ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री है, वो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। एक बात बता दूँ, ये इसकी लेंथ होती है 12,713 किलोमीटर। इनका डिस्टेंस निकाल लेना, इनके बीच की दूरी निकलेगी 43 किलोमीटर। ठीक है, मैं आपको वापस बताता हूँ एक चीज़ और। ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गई, ये 23.5 डिग्री हो गई। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। नाम बता दिया मैंने आपको, मकर रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये भूमध्य रेखा, ये किसी भी गोलार्ध में नहीं आती।
ये बीच में गोलार्ध को मतलब पृथ्वी को बीच में से काट दी तो दोनों गोलार्ध बनते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है ना। अब जो ये रेखाएं होती हैं ये बिल्कुल भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है। ठीक है। और हर डिग्री पे यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इनके बीच का जो अंतर होता है ना, दो अक्षांशीय रेखाओं के मध्य का जो अंतर होता है वो होता है 111 किलोमीटर। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पे ये सब जैसे जैसे हम भूमध्य रेखाओं से दूर जाते जाएंगे, गोलार्धों की तरफ जाते जाएंगे, जैसे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव, तो ये दूरी है ना ये बढ़ती जाती है और इधर कम होती जाती है। तो सामान्यतः जो इनके बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर ही होती है। ठीक। अब जो कुल अक्षांश कितने होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। अब कुल अक्षांश होते हैं 180। ठीक है। और कुल अक्षांश 180 होते हैं और कुल अक्षांश रेखाएं होती है 179। ठीक। और कुल अक्षांशीय वृत्त होते हैं 181। कुल अक्षांश 180, कुल अक्षांश रेखाएं 179 और कुल अक्षांशीय वृत्त होते हैं 181। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। वापिस से ग्लोब लेते हैं। ठीक। मैं आपको अक्षांश रेखाएं बता रहा हूँ, अभी देशांतर रेखा नहीं बता रहा। ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। तो बीच में सबसे बड़ी है वो ट्रॉपिकल ऑफ इक्वेटर होती है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा मकर रेखा 23.5 डिग्री होती है, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ठीक है ना। अब आपको अक्षांश समझिए कि ये इनकी संख्या मैंने क्या बताई थी अभी कि कुल अक्षांश तो होते हैं 180। अब बताता हूँ वो कैसे होता है। कुल अक्षांश जैसे बिल्कुल सीधी रेखा होती हैं जो पूरी पृथ्वी पर अक्षांश खींचे गए हैं, वो उनकी संख्या 180 है। ठीक है। ये सारे 180 है। कुल अक्षांशीय रेखाएं मैंने आपको बताई थी 179। भाई कुल अक्षांश तो मैंने आपको बता दी 180, कुल अक्षांशीय रेखाएं 179 कैसे। और अभी तो ये कुल अक्षांशीय वृत्त मैंने आपको 181 और बताए। ठीक है। तो पहले तो 180 तो मैंने आपको बता दी ही है, जितनी भी रेखाएं ना ये 180 है। ठीक है। और कुल अक्षांश रेखाएं 179 कैसे। भाई ये जो लास्ट की ये जो बिंदु होता है ना, नॉर्थ पोल और दक्षिणी पोल, ये इनको अपन अक्षांश नहीं कि मानते, अक्षांश रेखाओं में नहीं गिनते। ये अक्षांश बिंदु है, वृत्त है। हर रेखा जब स्टार्ट होती है, जैसे मैंने यहाँ पे पेन लगाया तो ये स्टार्टिंग पहले बिंदु बनेगा, फिर रेखा खींची जाएगी। तो हर रेखा एक बिंदु होती है, मतलब हर रेखा एक बिंदु मान सकते हैं। हर रेखा को मतलब बिंदु है ना, वो भी एक रेखा है। तो वैसे ही इनकी संख्या 181 हो जाएगी, भूमध्य रेखा भी इसमें आएगी। ठीक है ना। तो ये तो हो गई 181 क्या कुल अक्षांश वृत्त। अब मैं आपको बता रहा था कुल अक्षांश रेखाएं 179 कैसे। भाई जो लास्ट में तो बिंदु ही बच जाएगा, ये बिंदु है ना, इनको अपन अक्षांश रेखाओं में नहीं गिनते हैं। इसलिए 181 में से अपन 2 माइनस कर देंगे तो 179 बचता है। तो कुल अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी अपने पास 179। और कुल अक्षांश 180 बता ही दिए मैंने। अब आप सोच रहे हो 180 कैसे। 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री ये कोई से भी अक्षांश में नहीं आता है, इसलिए 181 में से एक गया तो कितने बचेंगे, 180 तो बचेंगे। तो कुल अक्षांश तो अपने पास हो गए कितने, 180, 180। कुल अक्षांश रेखाएं हो गई अपने पास 179 और कुल अक्षांशीय वृत्त अपने पास हो गए 181। कुल अक्षांश 180 कैसे, पूरी लाइनें 180 होती है। 0 डिग्री को अपन अक्षांश में नहीं मानते, 1 डिग्री से स्टार्ट होगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 इस 90 तक जाएगी। 90 इसमें होती है, 90 उसमें होती है, ये 20 में होती है। ये अक्षांश रेखा में अपन इसको नहीं गिनते हैं, ये अक्षांशीय वृत्त में आती है। वृत्त में अपन इसको गिनते हैं, लेकिन अक्षांश रेखाओं में इसको नहीं गिनते, क्योंकि जीरो है। जीरो को गिनती में अगर आप जोड़ोगे 1 + 0 तो जीरो ही होता है, तो इसको अपन नहीं मानते। 1 से गिनती स्टार्ट होती है, इसलिए कुल अक्षांश 180 होते हैं। कुल अक्षांश रेखाएं 179 होती है। कैसे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को अपन हटा देंगे, क्योंकि ये सिर्फ बिंदु के रूप में ही रह जाती है, इसको गिनने में नहीं आता। हालांकि अपन इनको कुल अक्षांश वृत्त में तो गिनेंगे, लेकिन इसको कुल अक्षांश रेखाओं में नहीं गिनेंगे। आपको ये समझ आ गया होगा जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ।